हेलो बच्चों। मैं यादव। आज हम आपको क्लास 12 बायोलॉजी में रोगों के बारे में बताएंगे। उस दिन हमने आपसे बताया था कि कौन सा रोग, माने रोग के कारण क्या है। उसमें हमने बताया था रासायनिक कारक, भौतिक कारक, जैविक कारक, ठीक ना, यानी जीवों के द्वारा। ये बताए थे हम। पहला जैविक, दूसरा रासायनिक, भौतिक और खनिज। ठीक है बच्चे। जैविक कारण का मतलब होता है कि जीवों के द्वारा जो डिजीज, जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें हम जैविक कारक कहते हैं, ठीक ना। जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, कीट के द्वारा जो रोग फैलते हैं उन्हें हम कहते हैं जैविक कारक। रासायनिक पदार्थों से जैसे जो है रासायनिक पदार्थ जो उद्योग धंधे से उत्पन्न होते हैं या हमारे शरीर में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं, उनका भी अगर शरीर से बाहर न निकले संतुलित मात्रा में तो भी रोग का कारण होता है। जैसे टॉयलेट ना हो, शौच ना हो, ठीक ना, तो हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ यूरिया बनती हैं वही हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो इन पदार्थों को बाहर निकलना अति आवश्यक होता है। भौतिक का मतलब होता है कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ का टेम्परेचर क्या है, ताप, सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, ठीक ना, ये भौगोलिक चीजें जो हैं ये सब आ जाती हैं भौतिक कारक में। जैसे देखें होंगे जब मौसम चेंज होता है, जैसे गर्मी से ठंडी आती है तो बीच के कड़ी में लोगों की तबीयत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। जैसे अभी गर्मी चल रही थी, लू, और इसके बाद जो है बारिश शुरू हुई। अब यहाँ जो है बारिश हुई है, अब यहाँ क्या होगा कि तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, हैजा जैसे बीमारियाँ उत्पन्न होंगी। तो इस तरह से बच्चे। और खनिज का मतलब होता है भोजन पदार्थ में कमी होने के कारण, जैसे हमारे भोजन में विटामिन होना चाहिए, खनिज लवण होना चाहिए, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये तत्व होने चाहिए। अगर इनकी संतुलित मात्रा में अगर ये तत्व नहीं मिलते हैं तो हमारे शरीर में रोग होते हैं। यानी रोग उत्पन्न करने के बॉडी में कितने कारक हैं? 5 हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें हम पहला हम लोग चलेंगे बच्चे मलेरिया, ठीक है ना, मलेरिया डिजीज के बारे में कि मलेरिया डिजीज क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है ना। यह एक बहुत पुराना रोग है मलेरिया, ठीक ना। तो बच्चे मलेरिया जो है यह मच्छर के काटने से होता है, ठीक है ना। मच्छर के काटने से यह रोग फैलता है और मच्छरों में मादा मच्छर काटती है, ठीक है, नर नहीं काटता है, ठीक है ना, मादा मच्छर। और इसका वैज्ञानिक नाम होता है एनाफिलीज, ठीक है ना, मादा एनाफिलीज, ठीक है। तो यानी मादा मच्छर ही काटती है तो यह मलेरिया रोग हमारे शरीर में फैलता है। नर नहीं काटता है बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि जो डंक मारने वाला अंग होता है वो सिर्फ मादा में फैली होती, मादा में ही होता है, और जो नर में होता है वह इस तरह से गूदेदार होता है इसका डंक, ठीक ना। तो ये नहीं लगता, ये फूलों का, ये पौधों के फूलों का रस चूसते हैं नर, ठीक ना। यानी डंक मारने वाला हाइपोथैलेमस जो अंग होता है वह डेवलप नहीं होता है और इसलिए नर मच्छर जो है मानव को काटता नहीं है। तो बच्चे यहाँ मादा मच्छर के लार में, ठीक ना, लार में एक अमीबा, ठीक ना, प्रोटोजोआ संघ का जो अमीबा है उसी की एक जाति होती है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम, ठीक ना।
यह मादा मच्छर के लार में पाया जाता है। और जब यह मच्छर काटता है, मादा मच्छर जब हमारे स्क्रीन पर बैठता है त्वचा पे, तो सबसे पहले वह लार का सिक्रीशन करता है, ठीक ना। और लार का सिक्रीशन करने के बाद वह डंक वहाँ पे मारता है। तो उसके लार में ये प्लाज्मोडियम जो है, उसके अंडे जो हैं एग पड़े रहते हैं। यह काम वैसे होता है जैसे डॉक्टर इंजेक्शन जब लगाने जाता है तो रुई में स्प्रिट बोर लेता है और पहले उस रुई से स्प्रिट को उस स्क्रीन पर लगाता है और उसके बाद इंजेक्शन लेता है। उससे फायदा यह होता है कि जहाँ स्क्रीन पर वह स्प्रिट लगता है, अगर कोई जीवाणु वहाँ चिपका होता है तो नष्ट हो जाता है। दूसरी चीज, त्वचा जो है पतली हो जाती है, इंजेक्शन देने में सुविधा होती है, ठीक है ना। तो इंजेक्शन देने में सुविधा होती है और इसलिए उसी तरह से ये मादा मच्छर जो है अपने लार का स्राव करती हैं और उसके बाद डंक मारती हैं। तब ये प्लाज्मोडियम जो है उसके डंक के साथ उस व्यक्ति के कहाँ पहुंच जाता है, ब्लड में पहुंच जाता है। और जब ब्लड में चला जाता है तो ब्लड में जाने के बाद उसकी आंत को, प्लीहा को, ठीक है ना, ये प्रभावित करते हैं। और रुधिर वाहिनियों में, पहले रुधिर वाहिनी में पहुंचता है और रुधिर वाहिनी में पहुंचने के बाद ये करता क्या है कि उसके आरबीसी को ही नष्ट करने लगता है, खाने लगता है। और इसके बाद खाने लगता है, उसके बाद से जो है व्यक्ति को जो है बुखार आने लगता है, ठीक है ना। और इसके बाद यही जो प्लाज्मोडियम है एक प्रकार के एक टॉक्सिन यानी विषैले पदार्थ का स्राव करता है, ठीक है ना, जिसका नाम होता है हीमोजाइन। ठीक है। और इसी जब यह हीमोजाइन का स्राव करता है प्लाज्मोडियम, तो व्यक्ति के शरीर में कपकपी आने लगती है, भूख कम लगती है, ठीक ना। कपकपी, हीमोजाइन, और यही जो है नुकसान पहुंचाता है मलेरिया में। अब बच्चे इसकी कई प्रजातियां होती हैं प्लाज्मोडियम की, ठीक ना। जैसे यह कभी 12 घंटे बाद यह होता है, और होता तभी है जब ये काटते हैं। जब प्लाज्मोडियम हमारे त्वचा में काटना शुरू कर देता है आंत की या रुधिर वाहिनियों को, तब जो है बुखार हमारे शरीर पे बढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो ये है इसके फैलने का कारण, ठीक है। अब उपचार में बच्चे, ठीक है, देखिए रोग फैलाने वाला क्या है, प्लाज्मोडियम है। इसी के कारण हमारे शरीर में मलेरिया रोग फैल रहा है, लेकिन इसको फैलाने वाला कौन है, मच्छर है। तो हमें सबसे पहले इस मच्छर पे प्रहार करना चाहिए, ठीक है। यानी सोते समय हमको जो है मच्छरदानी का यूज करना चाहिए। दूसरी चीज, अगल बगल जो है हमें DDT का छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे कि अगर कोई पानी भरा हुआ है, गड्ढे नाले हैं जहाँ गंदगियाँ हैं, उसमें DDT या मिट्टी के तेल का छिड़काव करने से इसके लार्वा जो है क्या होते हैं, डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद से क्लोरोक्वीन, ठीक है, क्लोरोक्वीन ये दवा का नाम है बच्चे, ठीक है। और यह क्लोरोक्वीन जो है एक पौधे से तैयार किया जाता है, एक पौधे की छाल से। तो यह दवा जो है इसमें कारगर होती है, इसको हमें चलाना चाहिए। लगभग 21 घंटे जो है इस दवा का प्रयोग करने से व्यक्ति ठीक हो जाता है। इसमें शारीरिक आराम, खान पान, फल फूल का यूज करना चाहिए।